साइड, या मैं कह सकता हूँ बायां पक्ष या दायां पक्ष हमेशा क्या हो, बराबर हो। आप चर का मान उसमें कुछ भी रख लो, वो हमेशा क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्व समीका कहते हैं। ये बात सभी को क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था बहुपद, उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक बीजीय सर्व समीका क्या होती है। अच्छा, सभी बच्चों को मेरी वीडियो दिखाई दे रही है? सभी बच्चों को मेरी वीडियो और मेरी आवाज साफ दिख रही है, मतलब सुनाई दे रही है? जल्दी बता दो एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, तो मैंने बताया था ऐसी सर्व समीका, ऐसी समीका जिसके बायां पक्ष, जिसका क्या हो, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा क्या हो, बराबर हो। हमेशा क्या हो, बराबर हो। आप चर का मान कुछ भी रख लो, चर के किसी भी मान के लिए, चर के किसी भी मान के लिए, चर के किसी भी मान के लिए जो बायां पक्ष और दायां पक्ष हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सर्व समीका। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x-2 x+2 बराबर x² - 4। तो ये क्या है, ये एक सर्व समीका है। ये क्या है, एक सर्व समीका है। क्यों है ये एक सर्व समीका? क्योंकि जब भी आप इसमें x की जगह आप कुछ भी रख के देख लो, x की जगह आप कुछ भी रख के देख लो। रखते हैं, मैंने मानो x की जगह 4 रखा, x बराबर 4 रखने पर, x को जब मैंने 4 रखा LHS में, LHS ये है तो यहां पर मैं 4-2 और 4+2, तो 4-2 कितना हुआ, 2 गुणा 4+2 कितना हुआ, 6, 2 छिक्का 12। LHS कितना आया, 12। इधर रखो 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS और RHS। आप x का मान 5 रख के देख लो, है ना, x बराबर 5 रख के देख लो। x बराबर 5 रखने पर, जब आप x की जगह 5 रखोगे तब भी LHS और RHS बराबर आएंगे। रख के देखो, x की जगह 5 रखोगे, 5-2, 5+2 LHS में, तो 5-2 कितना हुआ, 3, 5-2 3, 5 और 2 7, 3 सत्ते 21। ऐसे ही RHS में रखो, x की जगह 5, तो x की जगह 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर 25 -4 बराबर 21। तो आप देखो, x की जगह जो मन आए वो रख लो, आपके LHS और RHS हमेशा बराबर आएंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक सर्व समीका बोलेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे, पोल में भी किया था। ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर्व समीका क्या होती है ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो सभी लोग जल्दी से। अब हम आज की क्लास में कुछ सर्व समीकाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने आंसर्स दिए थे पोल में, उनके नाम है सौरभ, पवित्रा, अ, विजय कुमार नाम से हैं। इनका नाम आप एक बार अपना नाम बता देना, शायद गजेश है, मुझे ठीक से याद नहीं है। गिरीश, दिनेश यादव नाम से हैं, मोनिका यादव नाम से हैं, सचिन कौल सॉरी शबनम है, सचिन निनानिया नाम से हैं। इनके अलावा मोनिका यादव के नाम से हैं, योगेश हैं, अभिषेक हैं, निखिल सैनी नाम से हैं, विशाल मलिक हैं, नवीन सैनी नाम से हैं, मधु, महेंद्र, हर्ष, राखी, शिवानी, भावेश, राहुल बादली, विनोद कुमार नाम से हैं, प्रवेश स्वामी, पवन कुमार नाम से हैं, भूपेश जांगरा, शिवा, राहुल कुमार। इनके अलावा ऋषभ जांगेट, सचिन एंड संजीव कुमार, संजय, मोहित कौल और मनीष कुमार। ठीक है, तो इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं। सौरभ, पवित्रा, दिनेश यादव नाम से हैं, शबनम, मधु, महेंद्र, राखी, शिवानी एंड राहुल बादली। इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बीजीय सर्व समीका फर्स्ट। पहली सर्व समीका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली सर्व समीका क्या कहती है? पहली सर्व समीका ये कहती है कि a+b का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है a² + 2ab + b² के। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या कहती है ये सर्व समीका? ये कहती है अगर आप दो चर हैं a और b, उनका होल स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, आपके पास दो चर हैं a और b, उनको जोड़कर उनका होल स्क्वायर कर रहे हो, तो वो किसके बराबर आता है? पहले वाले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, प्लस
दोनों की गुणा यानी ए बी, और उसमें 2 की गुणा यानी 2ab। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2ab को आप बीच में भी लिख सकते हो और यहाँ लास्ट में भी लिख सकते हो। ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो इस सर्वसमीकरण क्या कहती है? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस पहले और दूसरे की गुणा यानी ए और बी की गुणा और उसमें 2 की गुणा, ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये सबको क्लियर है, इसको आपने नोट्स में लिख लो। आपकी पहली सर्वसमीकरण क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इस सर्वसमीकरण को यूज कैसे किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, z प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? z प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा, हम जानते हैं कैसे करेंगे इसको। हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? अभी हमने जाना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ, होता है या नहीं होता? या आप ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? z प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? z प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको निकालना। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को आप ध्यान से देखो तो एक ही जगह z है। अगर आप ध्यान से देखो एक ही जगह क्या लिखा हुआ है? z। और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 3। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? जल्दी बताओ। अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, a प्लस बी होल स्क्वायर और z प्लस 3 होल स्क्वायर, इन दोनों की तुलना करूं तो a की जगह क्या है? z है, यानी a का मान कितना है? z। a का मान कितना है? z। और b की जगह क्या है? 3 है, यानी b का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? 3। ये सबको समझ आया? जल्दी बताओ। a की जगह क्या लिखा हुआ है? z। तो a बराबर z हो गया। b की फिर प्लस है तो प्लस आया। b की जगह क्या लिखा है? 3, तो b बराबर 3 हो गया। और होल स्क्वायर दोनों में। तो जब मैंने इन दोनों की तुलना की तो a का मान z आया, b का मान 3 आया। अब मैं इस a बराबर z और b बराबर 3 को कहां रख दूंगा? अपने फॉर्मूले में रख दूंगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर किसके है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? z। तो z रख दिया प्लस b का मान कितना है? 3, तो 3 रख दिया का होल स्क्वायर बराबर a का मान कितना है? z का स्क्वायर प्लस फिर क्या है? 2, तो 2 गुणा a का मान कितना है? z। फिर b, तो b का मान कितना है? 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, अगर डाउट है तो पूछ लो। a की जगह z रखा है फॉर्मूले में, जो मेरी सर्व समीकरण थी, जो मेरी आइडेंटिटी थी, जो मेरा फॉर्मूला था। ये नीचे वाली नहीं समझा दो एक बार। हाँ समझाता हूँ। उसमें मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। ये सबको समझ में आया? ये सर्व समीकरण है मेरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे पता है, मैंने ऊपर से निकाला था कि a बराबर z है और b बराबर 3 है। a बराबर कितना है? z है, यहां से ये समझ में आ गया था। a बराबर z कैसे और b बराबर 3 कैसे, पहले ये बताओ। अगर ये समझ में आ गया तभी मैं ये बताऊंगा। जिन्होंने भी डाउट पूछा है बता दो भाई एक बार। a यस बराबर z, ठीक है, b बराबर 3। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला है मेरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें a बराबर मैंने z रखा, यानी a की जगह z रख दिया। तो इस वाले a की जगह z आया, प्लस की जगह प्लस, b बराबर कितना रख दिया? 3 रख दिया, तो b की जगह 3 आ गया। होल स्क्वायर बराबर फिर a की जगह z स्क्वायर प्लस फिर 2 है तो 2 आया, a की जगह फिर z रख दिया। अच्छा, 2ab का मतलब क्या है? 2ab का मतलब क्या है? 2ab का मतलब यही तो है कि 2 की गुणा हो रही है a गुणा b, यही तो होता है। ये सबको पता है। 2ab का मतलब क्या है? कि 2 गुणा a गुणा b। तो इस 2ab का मतलब क्या है? कि 2 की गुणा किसमें हो रही है? a में। तो 2 गुणा a का मान कितना है? z, तो z। b का मान कितना है? 3, तो 3। फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर b का स्क्वायर, b का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। अब आया समझ में? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो मैंने क्या किया है, a की जगह z रख दिया और b की जगह 3 रख दिया। अब आया समझ में? जिनका भी डाउट था प्लीज बता दो एक बार। अगर यस सर। नहीं आया है तो मैं पूरा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। आ गया है? ठीक है, अब आपको इसको यस सॉल्व करना है। तो z स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही प्लस
2 गुणा 3 कितना होगा 6z प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है ये ध्यान रखना, 6 लिख देते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 का स्क्वायर यानी 6 लिख दिया, नहीं। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 की 2 बार गुणा हो रही है, 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 कितना होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये हमारा आंसर हुआ। सबको समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन। तो आप लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं, अपनी नोटबुक में आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है आपके लिए z प्लस, सबसे पहले z प्लस 5 का होल स्क्वायर और उसके बाद 2z प्लस 5 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व। पहले वाले का आंसर बताइए क्या आएगा। सर्व समीकरण क्या होती है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे लिख लो, इसका यूज करना है। बताइए सभी लोग क्या आंसर आएगा इसका। आपके पास पहले क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है, जल्दी से सभी लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, फिर मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा। सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए और बी का मान निकालो क्वेश्चन से क्या है और उसको उठाकर इसमें रखो। ओके, शिवानी ने आंसर दिया है जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 25। ओके शिवानी, शिवानी 6 आएगा क्या, एक बार चेक करना जरा। जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 25 शिवानी का आंसर आया। बाकी लोग बताएं क्या आंसर आएगा। शिवानी एक बार चेक करिए अपने आंसर को दोबारा से। ओके, राहुल का आंसर आया जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताएं। एक स्टूडेंट का आ रहा है 6z, एक स्टूडेंट का आ रहा है 10z। मधु का आंसर आया है जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। बाकी लोग बताएं। ओके शिवानी 10z आएगा, ठीक है। तो अब मैं जिनका नाम लेता हूं, अच्छा मोनिका यादव नाम से है, पुष्पा नाम है शायद इनका, इन्होंने भी आंसर दिया है, राखी ने भी आंसर दिया है। ठीक है, सबने कर लिया है, सबने कर लिया क्वेश्चन। संदीप जहांगीर नाम से जो स्टूडेंट है बताइए कैसे सॉल्व किया। संदीप जहांगीर अपनी नोटबुक दिखाइए, कहां सॉल्व किया है आपने क्वेश्चन ये। संदीप जहांगीर, सचिन निनानिया नाम से जो स्टूडेंट है आप दिखाइए अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक दिखाइए। सचिन निनानिया नाम से जो स्टूडेंट है अपनी नोटबुक दिखाइए। शिवा आपने किया सॉल्व, शिवा। ओके अभिषेक वेरी गुड। शिवा क्या आंसर आया आपका, नोटबुक दिखाइए। कोई तो दिखा दो यार। ओके, शिवा ने दिखाई है नोटबुक, वेरी गुड शिवा, एक्सीलेंट। ठीक है, तन्नु, तन्नु आप दिखाइए अपनी नोटबुक, आपने कैसे सॉल्व किया। सचिन आपने सॉल्व किया, सचिन सॉल्व किया क्वेश्चन। सर कर रहा हूँ। जल्दी करिए। ओके योगेश, नहीं महन, ओके वेरी गुड महन। हाँ जी, ओके शिवानी वेरी गुड। ओके, 20 20z आ रहा है क्या, 20z नहीं आएगा 10 आएगा। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले सर 20z सर का आंसर था क्या, सर दूसरे का आंसर था ये 20z वाला। अच्छा आपने दूसरे का आंसर दिया है, ओके दूसरे का आंसर, ओके ठीक है। अभी पहले की बात कर लेते हैं, पहले को देखो, इसको मैं हटा रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन क्या है, z प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना भाई जिनको समझ में नहीं आया है,
जिनको समझ में नहीं आया है ध्यान से सुन लो दोबारा से। क्वेश्चन क्या है, z+5 का होल स्क्वायर। हमें पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये पता होना चाहिए सबको। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब क्या करो, इन दोनों की तुलना करो, इसकी और इसकी। a की जगह क्या लिखा हुआ है, z। a बराबर कितना है, z। b बराबर कितना है, 5 है या नहीं, जल्दी बताओ। अरे आप जब तुलना करोगे, a की जगह z है, फिर प्लस है तो प्लस है, फिर b की जगह 5 है, फिर इसमें भी होल स्क्वायर है, इसमें भी होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह z है, b की जगह 5 है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों में होल स्क्वायर हो रहा है, तो a का मान z, b का मान 5। इस a के मान z को और b के मान 5 को मैं अपने इस फॉर्मूले में रख दूंगा, इसमें इस फॉर्मूले में रख दूंगा, सर्व समीका में रख दूंगा, इस सर्व समीका में रख दूंगा। क्या, ये मान, ये वैल्यूज तो रखते हैं सर्व समीका में रखने पर। सर्व समीका में रखने पर, अच्छा 2 रह बन गए तो रखने पर, तो सर्व समीका में कैसे रखोगे, a की जगह आपको z रखना है तो रखते हैं, चलो a की जगह z रखोगे तो z प्लस b की जगह 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर, यानी a की जगह क्या रखना है, z का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह क्या है, z है तो z गुणा b की जगह क्या है, 5 है तो 5 प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 5 यानी 5 का स्क्वायर। ये सबको समझ आया, ये सबको समझ आया, जल्दी बताओ, ये सभी को समझ आया। ठीक है, यहां से क्या बचा, z स्क्वायर प्लस 2 की 5 में गुणा करोगे 10, z प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये मेरा क्या हुआ, आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। समझ आया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर सभी को समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले मैंने a की जगह z रखा, b की जगह 5 रखा। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो इससे अगला क्वेश्चन था, इससे अगला क्वेश्चन क्या था, 2z प्लस 5 था शायद, 2z प्लस 5 का होल स्क्वायर ये था। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करें सभी लोग। ठीक है, हमें क्या पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हमें यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, करिए सभी लोग। शिवानी 2 का भी स्क्वायर करो, पूरे का स्क्वायर करना है, 2 का भी और z का भी, तो वो 4z स्क्वायर आएगा। यहां से कंपेयर करो, तुलना करोगे इनकी, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2z, तो a बराबर क्या है, 2z। b की जगह क्या लिखा हुआ है, 5, तो b बराबर क्या है, 5। ये सबको समझ में आया, a बराबर 2z, b बराबर 5। हमारे पास a और b के मान आ गए तुलना करके। अब इन a और b के मान को अपने फॉर्मूले में रख दो, यानी सर्व समीका में रख दो। तो सर्व समीका में रखने पर, तो जब आप सर्व समीका में इनको रखोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, a की जगह 2z यानी 2z प्लस b की जगह 5 यानी 5 का होल स्क्वायर बराबर a की जगह क्या आएगा, 2z का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा, प्लस 2, a की जगह क्या आएगा, 2z, फिर गुणा, फिर क्या है b की जगह क्या आएगा, 5 प्लस, फिर क्या है b की जगह क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। यहां तक समझ आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2z प्लस प्लस b की जगह 5 बराबर a का स्क्वायर, a की जगह 2z का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 a की जगह 2z, b की जगह 5 प्लस प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। और हमेशा याद रखना, होल स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 का भी स्क्वायर करना है और z का भी। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और z का z स्क्वायर प्लस
इनको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 z प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और यही हमारा आंसर हो। समझ आया सभी को? बताइए, सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो। 4z² प्लस 20z प्लस 25, इस तरीके से हमें सर्व समीका का यूज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, इसको याद कर लो भाई, a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, अगर किसी को याद नहीं है तो याद जरूर रखें इसको। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 2y, तो a की जगह 3x रख दो, b की जगह 2y रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। करिए सभी लोग जल्दी से, क्या आंसर आएगा, फिर इसके बाद पोल में करेंगे एक क्वेश्चन। सबसे पहले तुलना करेंगे इनकी, ठीक है, करिए ध्यान से। किसकी तुलना करोगे? सर्व समीका से अपने क्वेश्चन की। इस सर्व समीका से अपने क्वेश्चन की तुलना करो। सर्व समीका में ए है, क्वेश्चन में 3x है, फिर प्लस है, फिर प्लस है। सर्व समीका में b है, क्वेश्चन में 2y है। तो a की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 2y, तो इधर भी a की जगह क्या रख दो 3x और b की जगह रख दो 2y। इसको गुणा कर लो, सॉल्व कर लो, जोड़ लो, जो करना है कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, शिवानी 9z प्लस 12zy प्लस 4y। ओके ठीक है, आप स्क्वायर लगाना भूल गई हैं तो वो भी लगा लो। ओके राहुल 9x² 12xy प्लस 4y²। ओके मधु 9x² प्लस 4y प्लस 12xy, ठीक है। अभिषेक 6 कैसे हुआ भाई? तीन का 3 की घात 2 9 होता है, 6 नहीं होता, अभी तो बताया मैंने। 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 9 होता है, तो उसको ठीक कर लो अभिषेक। ध्यान रखनी है ये सब बातें, छोटी छोटी बातें। ओके शिवा, ठीक है। ओके पुष्पा, माइनस नहीं आएगा इसमें, प्लस हमें आता है सब कुछ, प्लस लगाइए, माइनस नहीं आएगा। लास्ट में आपने माइनस लगाया है पुष्पा। -4y² नहीं आएगा, +4y² आएगा, उसको ठीक करें। प्लस में होता है ना सब कुछ इसमें तो। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ध्यान देंगे इधर सभी लोग। क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे अपनी सर्व समीका पता है क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। अब आप देखो अपनी सर्व समीका में, देखो a लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 3x लिखा हुआ है। सर्व समीका में प्लस आ रहा है, क्वेश्चन में भी प्लस आ रहा है। सर्व समीका में b लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 2y लिखा हुआ है। सर्व समीका में होल स्क्वायर हो रहा है और क्वेश्चन में भी होल स्क्वायर हो रहा है। यानी अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो मुझे साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि बस इतना फर्क है, a की जगह 3x है और b की जगह 2y है। a की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है 2y। बस आपको इन्हीं को उठाकर, a की जगह 3x और b की जगह 2y को उठाकर अपनी सर्व समीका में रख देना है। किसमें रख देना है? सर्व समीका में रखने पर, सर्व समीका में रखने पर। तो a की जगह क्या रख दो 3x, तो a की जगह क्या आएगा, a की जगह आया 3x, फिर प्लस है तो प्लस आया। b की जगह क्या आएगा 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, फिर बराबर है तो बराबर। a की जगह क्या आया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह क्या आया 3x गुणा b की जगह क्या आया 2y प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा 2y का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, ये सबको समझ में आया? a की जगह 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 2, a की जगह 3x, b की जगह 2y प्लस प्लस b की जगह 2y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और x का
एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एक्स की वाई में गुणा करोगे तो एक्स वाई, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और वाई का वाई स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में, फिर हमें क्वेश्चन पोल में करते हैं। बताइए, अगर ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सबको समझ आ गया है? आसान है, बस ए और बी की जगह उनके मान रखकर सॉल्व करना है। करें एक क्वेश्चन पोल में, पोल में क्वेश्चन करें। रेडी सभी लोग? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बता दो यार एक बार सभी लोग। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये आपके सामने सवाल है, 2x+3y का होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो करिए अपनी नोटबुक में सभी लोग, और पोल में आंसर करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। पहले आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद मैं पोल भेजूंगा आपकी स्क्रीन पर। पहले सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। 2x+3y का होल स्क्वायर, सवाल क्या है? 2x+3y का होल स्क्वायर। यहां पर भी क्या यूज करोगे? a+b होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², इसका यूज करना। करिए। ए की जगह यहां पर 2x है और बी की जगह 3y। ठीक है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। ए बराबर 2x है, बी बराबर 3y है। रखिए अपने सर्व समीकरण में इन मानों को, और बताइए क्या आंसर होगा पोल में। पोल भेज दूं आपकी स्क्रीन पर? मैं कर लिया है क्या? यस सर, कर लिए। ठीक है, पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। तो सभी लोग पोल में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ध्यान से करना है सभी को। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, करिए। अच्छा, ठीक है, ओके। ऑप्शंस भाई ध्यान से देख लो, ऑप्शंस ध्यान से देख लो, गड़बड़ मत करो, ऑप्शंस ध्यान से देख लो। क्या 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 ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो जब आंसर करो। इस टाइम क्लास में 31 बच्चे हैं, ध्यान से करेंगे सभी लोग, ध्यान से एकदम। करिए। 31 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सभी लोग पोल में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। ध्यान से करेंगे सभी लोग, करिए जल्दी से। वेरी गुड। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, हाँ जी। भाई इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्लास में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान कहीं और दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, सर एक बार। 1। जब मैं आपसे पूछ रहा था कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, सब लोगों ने वाई टाइप किया, और जब क्वेश्चन मैंने दिया तो सब लोग गलत कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ क्यों नहीं रहे हो?
ए चैट बॉक्स में सब ए लिख रहे हो, वहां पर पता नहीं क्या आंसर दे रहे हो। अभिषेक बोल रहे हैं बी। अभिषेक बी कैसे आएगा भाई, एक्स का भी तो स्क्वायर करोगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा ध्यान से देख लो भाई, मतलब आप पूछते भी नहीं हो। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। मैंने सर्व समीकरण आपको बताई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हो, है ना, इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यही होते हैं। जल्दी बताओ, ये बात आपको समझ में आई सभी को? जल्दी बताइए, ये जो सर्व समीकरण मैंने यहाँ लिखी भी थी, अब आप यहाँ क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x, तो ए बराबर कितना है, यहाँ पर 2x है। फिर प्लस है तो प्लस है। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 3y, तो बी बराबर यहाँ पर क्या है, 3y है। तो ये जो ए बराबर 2x और बी बराबर 3y है, इसको उठाकर आपको अपनी सर्व समीकरण में रखना है। इसको उठाकर आपको अपनी सर्व समीकरण में रखना है। आपकी सर्व समीकरण क्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह क्या रखोगे, 2x। ए की जगह क्या रखोगे, क्या रखोगे, ए की जगह 2x प्लस बी की जगह क्या रखोगे, 3y होल स्क्वायर बराबर ए की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह 2x, ए की जगह क्या रखोगे, 2x गुणा बी की जगह क्या रखोगे, 3y। भाई बताओ, अब समझ में आ गया है? अब समझ में आ गया है सभी को? ए की जगह 2x रखा है, बी की जगह 3y रखा है। 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का कितना होगा, 4, x का कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, y का कितना होगा, y स्क्वायर। अभिषेक गलती समझ में आई? 2 का भी करना है, x का भी करना है, स्क्वायर दोनों का होगा। 2 का कितना होगा, 4, x का कितना होगा, x स्क्वायर प्लस प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का कितना होगा, y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और x की y में गुणा करोगे तो x y। तो हमारा आंसर क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, यानी ऑप्शन ए। कुछ बच्चों ने ये आंसर दिया है, 6xy पता नहीं कैसे आपने दे दिया, या तो आपने 2 की गुणा नहीं की है। ठीक है, तो आपको इस सर्व समीकरण का यहां पर उपयोग करना था, 2ab होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब मान लो आपको कुछ इस तरीके का सवाल दे दिया जाए। अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन किए, हमें इस रूप में दिया होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दिया होता था, और हम निकालते थे उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मान लो अगर सवाल उल्टा कर दिया जाए, मतलब ये इस रूप में दे दिया जाए सवाल, और आपसे कहा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस रूप में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। मतलब एक दूसरे के उल्टे, उल्टे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये कह सकता हूं इनकी जगह बदल के मैं लिख सकता हूं। अगर 5x बराबर 4y है, तो इसका मतलब ये है कि 4y बराबर 5x है, मतलब ये इसकी जगह, ये इसकी जगह जा सकता है। तो वही काम यहाँ पर हुआ है। ये बात आपको समझ में आई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है, या अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस रूप में दिया हुआ है। किस रूप में, इस रूप में हमें कहाँ लाना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तो रेडी करने के लिए सभी लोग इस क्वेश्चन को बताइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 81 प्लस 18b प्लस बी स्क्वायर, इसका मान बताना है हमें, क्या होगा। अच्छा, हमें ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। जल्दी बताओ, सभी को पता है ये?
अभी हमने पढ़ा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब आप क्या करो, क्या आप 81 को 9 गुणा 9 लिख सकते हो? क्या आप 81 को 81 को 9 गुणा 9 लिख सकते हो या नहीं? 9 में 81 होते हैं, और 9 गुणा 9 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ सभी लोग, बताओ भाई, अगर डाउट है तो पूछ लो मुझसे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि क्या मैं 81 को 9 गुणा 9 लिख सकता हूं, और मैं 9 गुणा 9 को 9 का वर्ग लिख सकता हूं। ऐसा लिख क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे अपना ये जो सवाल है इस रूप में लेकर आना है, मतलब यहां पर किसी का वर्ग आना चाहिए। इस 81 की जगह क्या लिखूं मैं? इस 81 को इस तरीके से लिखूं कि वो किसी का वर्ग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए का वर्ग है, तो इसको भी मुझे वर्ग में बदलना पड़ेगा। वर्ग में कैसे बदलूंगा? 81 को मैंने लिखा 9 गुणा 9, और 9 गुणा 9 होता है 9 स्क्वायर, तो मैंने 81 को क्या लिख दिया? 9 का स्क्वायर। ये सबको क्लियर हुआ? मैंने 81 को 81 को यहाँ पर क्या लिखा है? 9 का स्क्वायर। जल्दी बताओ, ये समझ में आया सभी को? फिर प्लस है, फिर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। इसके बाद अभी इसको छोड़ दो, बीच वाले को छोड़ दो। इस यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस आ गया, अभी बीच वाले को छोड़ दो। यहां क्या है? बी का स्क्वायर, तो इसको देखो, अब आप तुलना करो, ऊपर भी बी का स्क्वायर है, नीचे भी बी का स्क्वायर है। नहीं, मैं बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही अभी रख रहा हूं, कर सकता हूं। मैंने क्या किया, 81 को मुझे किस रूप में लाना था? वर्ग के रूप में, तो मैंने 81 को लिख दिया 9 का वर्ग। ऐसे ही लास्ट वाले को भी मुझे वर्ग के रूप में लाना था, ये पहले से ही है क्वेश्चन में, बी का वर्ग लिखा हुआ है, तो मैंने इसको बी का वर्ग ही रहने दिया। ये बात आपको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। 81 को लिखा 9 का वर्ग, लिखा क्यों? क्योंकि मुझे वर्ग के रूप में लाना था, इस रूप में लाना है सवाल। फिर बी के वर्ग को मैंने लिखा बी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या है? दो, बीच वाले की बात करते हैं सबसे पहले। पहले और लास्ट वाले को मैंने कर लिया है एकदम फिक्स। बीच में क्या है? 2, तो यहां भी 2 लिख दो। 2 के बाद आप लिखोगे जो आपने सबसे पहले संख्या लिखी है। ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ध्यान से नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आपने 2 लिखा, 2 के बाद आप क्या लिखोगे? 2 के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है? ए कहां आ रहा है? शुरू में। इसी तरीके से नीचे भी 2 के बाद आप क्या लिखोगे? जो चीज शुरू में आ रही है, शुरू में क्या आ रहा है? 9। ये बात आपको समझ में आई? आपका जो ये लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा कैसे जाता है? ये ऐसे लिखा जाता है, पहले ए का स्क्वायर होता है शुरू में, लास्ट में बी का स्क्वायर होता है, फिर बीच में 2 गुणा, जो पहले ए लिखा है वो आता है, फिर बाद में जो बी लिखा है वो आता है। ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है या नहीं होता? इसको ध्यान से देखो, पहले 2 आ रहा है, फिर ये वाला ए आ रहा है, और फिर लास्ट वाला बी आ रहा है। ठीक यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं? वही कर रहा हूं। पहले मैंने ये 2 लिखा, फिर ए, ए कहां आ रहा है? पहले, इसमें पहले क्या आ रहा है? 9, तो 9 लिखूंगा। फिर है बी, बी कहां आ रहा है? बाद में, इसमें बाद में भी, इसमें भी बाद में बी आ रहा है, तो मैंने यहां पर बी लिख दिया। लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं या नहीं? जब आप इसको गुणा करोगे, 2 गुणा 9 गुणा बी, तो 18 बी ही तो आ रहा है। देखो यहां पर 18 बी है, 2 गुणा 9 गुणा बी 18 बी ही तो हुआ। ये बात सबको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले 81 को मैंने लिखा 9 का वर्ग, बी को मैंने लिखा बी का वर्ग, फिर 18 को मैंने क्या लिखा? क्योंकि यहां पर मुझे 2 चाहिए, तो 2 गुणा 9 गुणा बी। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? जब आप इसकी तुलना करोगे तो ये जो सर्व समीकरण होती है किसके बराबर होती है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, यानी पहले जो लिखा हुआ है उसका प्लस लास्ट में जो लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर। यही तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी किसके बराबर होगा? जो पहले लिखा है 9 प्लस जो लास्ट में लिखा है बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आया? 9 प्लस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। समझ आया सभी को? और क्वेश्चन हम करते हैं और समझते हैं। पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, आपको ध्यान से इसको समझना है। ये जो लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? जो पहले जो लिखा हुआ है वो यानी ए, फिर आता है प्लस जो लास्ट में लिखा हुआ है यानी वो बी और उसका होल स्क्वायर। तो यहां पर भी तो मैंने यही किया है, जो पहले लिखा हुआ है 9 प्लस जो लास्ट में लिखा हुआ है बी उसका होल स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दूं 49 ए स्क्वायर प्लस यहां पर लिख देता हूं 4 बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 सत्ते 28, 28 ए बी। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, इस रूप में लेकर आना है। तो कैसे करोगे? तो बताइए 49 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 49 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 7 का गुणा 7 लिख सकता हूं। और 7 गुणा 7 क्या होता है? 7 का स्क्वायर। जल्दी बताओ, लिख सकता हूं या लिख सकता हूं या नहीं? है ना। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है? पहले वाले को ए स्क्वायर के रूप में लाना है, लास्ट वाले को बी स्क्वायर के रूप में। तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 का स्क्वायर। तो 49 को मैंने क्या लिखा? 7, और ए है तो साथ में 7 ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? 49 को 7 ए ऐसे का ऐसे ही और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो 4 बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस ये प्लस ऐसे का ऐसे ही 2 बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी प्लस है तो यहां पर भी प्लस आ गया। आपको आपका आंसर से मिल चुका है। आपका आंसर पता है क्या होगा? पहले वाले का प्लस लास्ट वाले का होल स्क्वायर, है ना। जैसे ही आपने पूरे पूरे इनके स्क्वायर में लिख दिया तो अब आपका आंसर यहां से क्या आना चाहिए? 7a प्लस 2b का होल स्क्वायर। पहले वाले का प्लस लास्ट वाले का होल स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा? प्लस में 2a। ए की जगह क्या है यहाँ पर? 7a, है ना। ए आता है ना, जो पहले लिखा हो ए की जगह यहाँ पर 7a है तो 7a गुणा बी। बी कहाँ आता है? लास्ट में। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 2b, तो 2b। तो यानी आपको जब पहले वाला और लास्ट वाली टर्म मिल गई थी तभी आपको समझ जाना चाहिए था हमारा आंसर ये होगा 7a प्लस 2b का होल स्क्वायर। और जब आप इसकी गुणा करोगे 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, तो 28 ही आ रहा है, और a की b में गुणा करोगे तो a भी आ रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई है तो y टाइप कर दो। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7a प्लस 2b का होल स्क्वायर। 7a प्लस 2b का होल स्क्वायर। समझ आया सभी को? जल्दी बताइए। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा 16 एक्स स्क्वायर और यहां पर लिखा 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 चौक 20 दूनी 40 एक्स वाई। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। किससे तुलना करोगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए सभी लोग क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? डायरेक्ट तरीका मैंने बताया आपको, पहले वाले का होल स्क्वायर कर दो, लास्ट वाले का होल स्क्वायर कर दो, और दोनों को जोड़ के उनका होल स्क्वायर लिख दो। ये डायरेक्ट तरीका करने का। वेरी गुड। 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। पवित्रा ने आंसर दिया है, मधु ने आंसर दिया है, शबनम ने आंसर दिया है। ओके राहुल, महेंद्र, स्क्वायर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना 4। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना 4 यानी 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4x का होल स्क्वायर। देखो 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर और x को अंदर लिख दिया उसके साथ, ठीक है। फिर पहले वाले का काम हो गया, अब लास्ट वाले को देखो। पहले वाले का काम हो गया, अब लास्ट वाले को देखो। 25 वाई स्क्वायर। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुना 5। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर यानी 5, और ये y उसका होल स्क्वायर। आपको आपका आंसर मिल चुका है। आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर होने वाला है 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। इन दोनों से ही आपको आंसर मिल जाता है। बीच में क्या आएगा? 2ab, तो 2 a की जगह क्या है? 4x, b की जगह क्या है? 5y,
और जब आप इनको गुणा करके देखोगे 2 चौका 8, 8 पंजे 40, 40 एक्स वाई ही तो आ रहा है। यानी जो भी हमने किया है ठीक किया है, जो भी हमने किया है ठीक किया है, ये हमारा आंसर हुआ। भाई अब बताओ, अब समझ में आया सभी को? भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछ लो, मैं कोई और तरीके से समझा दूंगा, लेकिन पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 9a² प्लस 16b² प्लस 2 3 6 चौक 24ab, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? आपके मन में कैसे आना चाहिए ये क्वेश्चन कि सर, अच्छा पहले बताओ आप, 9a² प्लस 24ab प्लस 16b², इसको सॉल्व करिए। तीन ए प्लस 4b होल स्क्वायर, ओके। 3a प्लस 4b होल स्क्वायर, ओके। बाकी लोग बताइए। बाकी लोग बताइए। अच्छा देखो, एक तरीका और बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। देखो कैसे, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो वो ये वाला तरीका भी यूज कर सकता है। देखो सबसे पहले तो आपको वो काम तो करना ही पड़ेगा। 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो 9 की जगह मैंने 3a का होल स्क्वायर लिख दिया। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? 9a² को 3a का होल स्क्वायर मैंने जो लिखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। लास्ट में क्या है? 16b²। लास्ट में क्या है? 16b²। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 × 4, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? प्लस 4b का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b²। इसमें कोई डाउट किसी को? अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। देखो आपको क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा कर लो। सुन लो ध्यान से, पहले वाले के और लास्ट वाले की गुणा करो तो क्या आएगा? 3a × 4b। ठीक है, पूरे स्क्वायर की नहीं, जो स्क्वायर के अंदर लिखा है। 3a की और 4b की गुणा कर लो, क्या आएगा? 12ab आएगा। 3 की 4 में गुणा करोगे 12, a की b में गुणा करोगे ab। और जो भी आया है उसका क्या कर दो? डबल, दुगना कर दो। इसका दुगना क्या होगा? यानी इसमें 2 की गुणा कर दो, 2 × 12ab। तो 2 × 12ab कितना हुआ? 24ab। जो यहां पर आ रहा है वही यहां पर आना चाहिए। ध्यान से सुनिए आपने मेरी बात, मैंने क्या कहा? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले 9a² को 3a का होल स्क्वायर लिख दिया, 16b² को 4b का होल स्क्वायर लिख दिया। आप क्या करके देखो, आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर क्या आएगा? 3a, ये वाला 3a प्लस ये वाला 4b का होल स्क्वायर। आपका आंसर ये आना चाहिए। कंफर्म कैसे करोगे कि यही आएगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि कंफर्म कैसे करोगे कि सर यही आएगा? आपने सर ये तो बता दिया कि यही आएगा, पहला पहले वाला लिख लो प्लस दूसरे वाला लिख लो, उसका होल स्क्वायर कर दो, लेकिन कंफर्म कैसे करो? यही आएगा। कंफर्म करने का तरीका बता रहा हूं, पहले वाले को और दूसरे वाले को गुणा कर लो पहले। 3a × 4b, तो कितना आएगा? 12ab। और इस 12ab में 2 की गुणा कर दो, 2 × 12ab, तो कितना आया? 12 दूनी 24ab। ये जो 24ab आया है यही आना चाहिए यहां पर भी, यही आ रहा है। तो आपका आंसर भी यही होगा, यही आपका सही आंसर है। समझ में आया सभी को? तो यहां पर क्या आएगा? बेसिकली 2 दुगना आएगा इन दोनों की गुणा का, 3a × 4। समझ आया सभी को? बताओ, क्लियर हुआ? अब आपको आपका आंसर समझ में आ गया है कैसे करना है? एक क्वेश्चन और कर लें। अब देखो, अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो। मैं मतलब अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं हर तरीके से समझाने की, लेकिन अगर डाउट है तो आपको पूछना तो पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछो, तभी मुझे पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा? ठीक है, 16a² 4b² प्लस प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16
ए बी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, सभी लोग ध्यान से करेंगे। जो बच्चे मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं वो प्लीज ध्यान से सुनो, समझो क्वेश्चंस को, फिर हम पोल में करने वाले हैं अगला सवाल। 4a+2b का होल स्क्वायर। ओके पवित्रा, बाकी लोग बताएं। अभी मैंने बताया नहीं है पवित्रा का आंसर सही है या गलत, बाकी लोग भी आंसर दें। ओके, महेंद्र ने आंसर दिया है 4a+2b²। बाकी लोग भी बताएं। ओके, राहुल ने भी आंसर दिया है 4a+2b का होल स्क्वायर। शिवानी ने भी 4a+2b का होल स्क्वायर। मधु ने भी 4a+2b का होल स्क्वायर। राखी ने भी 4a+2b का होल स्क्वायर। शबनम ने भी 4a+2b का होल स्क्वायर। भूपेश ने भी 4a+2b/2। अच्छा, ये बटे का निशान है या होल स्क्वायर है, एक बार बता दो। सचिन ने 4a+2b का होल स्क्वायर। तो कैसे आया 4a+2b का होल स्क्वायर? वो सर ऐसे आया क्योंकि सर ये जो 16 है ना, ये 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, और 4 × 4 सर होता है 4 का स्क्वायर। यानी सर ये हो गया 4 और ए भी है साथ में, तो इस पूरे का स्क्वायर। तो सर 4a तो यहां से आ गया, और ये जो लास्ट में सर लिखा हुआ है 4, इस 4 को मैंने लिख दिया 2 × 2, 2 × 2, और 2 × 2 सर होता है 2 का स्क्वायर। तो यहां से आ गया मेरे पास 2b का होल स्क्वायर। तो सर 4a यहां से आ गया और 2b यहां से आ गया, तो ये बन गया 4a+2b का होल स्क्वायर। लेकिन बीच में अभी जगह पड़ी है सर, इसको भी तो देखना है मुझे। इसको कैसे देखूंगा? मैंने बताया आप क्या करो, पहले की और दूसरे की गुणा कर लो। 4a × 2b, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8। ए की बी में गुणा करोगे ए बी, और इसका दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो, तो 2 × 8 = 16 AB। जो ये 16 AB जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आना चाहिए सर, वही आ रहा है। तो जो आपने किया सही किया, यहाँ पर लिख दो 2 × 4a × 2b। तो यही आपका आंसर होगा 4a+2b का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया सभी को? पोल में कर लें। 3-4 क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए हैं, पूरी कोशिश की है समझाने की। तो अच्छा, इस क्वेश्चन का और आंसर कर दो चलो लास्ट, इसके बाद पोल में करते हैं। इस क्वेश्चन का और लास्ट आंसर कर दीजिए जल्दी से। 36a² + 12ab + b²। 36a² + 12ab + b²। बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके, राहुल बादली 6a+b होल स्क्वायर बोल रहे हैं, मधु 6a+b होल स्क्वायर बोल रही हैं, पवित्रा 6a+b होल स्क्वायर बोल रही है। बाकी लोग बताएं। ओके, शिवानी भी 6a+b होल स्क्वायर बोल रही हैं। बाकी स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग 6a+b होल स्क्वायर। ओके, 6a+b, 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 ठीक है। आइए देखते हैं इसको। सॉरी, सबसे पहले 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को सर आप लिख सकते हो 6 × 6, ठीक है। तो और 6 × 6 को आप 6² लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर, क्योंकि सर a का भी तो स्क्वायर है और 6 का भी, तो इसको एक साथ मैंने लिख दिया। और यहाँ पर सर, यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो b² यहाँ पर है ही, हमें तो अपना आंसर मिल चुका है। आपने बताया था कि पहले जो लिखा हुआ है वो प्लस बाद में जो लिखा हुआ है वो, इन दोनों को जोड़ दो, उसका होल स्क्वायर आंसर होता है। कंफर्म करने के लिए सर पहले इन दोनों की गुणा कर लो, 6a × b, और उसमें सर 2 की गुणा कर दो, तो यही आना चाहिए। और देखो यही आ रहा है, 2×6 = 12, और a की b में गुणा करोगे तो ab। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया? 6a+b का होल स्क्वायर। समझ आया सभी को? अब बताओ, अब क्लियर है सभी को? रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, चलो करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 25a², बहुत आसान है। 25a² + 10ab + b²। शुरू कर दो करना, उसके बाद में पोल भेजूंगा। हिंट दे दूं क्या, क्या कर लोगे?
करना शुरू करिए सभी लोग, उसके बाद ही मैं पोल भेजूंगा। सर हो गया। क्वेश्चन है 25 हो गया, 1 मिनट, ए स्क्वायर प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर। हिंट ये है कि 25a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 5a का होल स्क्वायर, ठीक है। और बी स्क्वायर तो यहाँ ऐसे का ऐसा है ही, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को आंसर करना है। पोल में जाइए, ध्यान से करना भाई, ध्यान से, बार बार बता रहा हूं, ध्यान से करना। हाँ जी, ओके। अच्छा, ऑप्शंस ध्यान से देख लो भाई, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो ना, ऑप्शन क्या है। आप ऑप्शंस नहीं देखते हो ध्यान से, सारी दिक्कत ये है। ए 5 के साथ है, अकेला नहीं है, इस तरीके से देखा करो ना ऑप्शंस। ए जो है वो 5 के साथ है। हाँ जी, ओके ओके ओके, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1, ओके। आइए देखते हैं इस सवाल को। तो मैंने सारा सवाल तो आपको बता ही दिया था। मैंने बताया था कि सबसे पहले 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ए को ए का स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 5a के होल स्क्वायर के, और बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। मैंने बताया आपको, आपका आंसर मिल चुका है। पहले पहले वाले को लिख लो 5a प्लस, फिर लास्ट वाले को लिख लो b और उसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। चेक कैसे करोगे, यही होगा कि नहीं, आपको क्या करना है, आपको प्लस, ये बीच में प्लस है तो लगा दो, पहले 5a और b की गुणा कर लो, है ना, 5a की और b की गुणा कर लो, 5a × b, और उसमें 2 की गुणा कर लो, तो आपको क्या मिल रहा है, 2×5 = 10, और a की b में गुणा करोगे तो 10ab, यानी सही जा रहे हो आप। आपका आंसर एकदम सही है, 5a + b का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। यानी सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना था। चलिए, टाइम भी हो गया क्लास का, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बचा है सॉरी, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब जिनको डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।